आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व के मुद्दे पर ही घेरे जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने ये संकेत दे दिया है। शुरू से ही शिवसेना में रहने वाले शिंदे ने उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर ही निशाने पर लिया है। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया है कि मुंबई बम धमाकों और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी दाऊद इब्राहिम जैसे मुद्दों पर शिवसेना ठोस और कड़े कदम नहीं उठा पाई। उन्होंने इसकी वजह कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाना बताया। एकनाथ शिंदे ने खुलकर कहा कि पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा गया था बीजेपी के साथ, लेकिन सरकार बनाई गई कांग्रेस और एनसीपी के साथ। इसे जनता स्वीकार नहीं कर पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में रहने के बावजूद शिवसेना के विधायक अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा पा रहे थे। हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे तो हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40-50 विधायक जो हैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो पराजित हुए थे उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के, वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे एमएलए जो है, विधायक जो हैं, वो नहीं कर पा रहे थे। फंड की कमी थी और बाकी सब समस्या थी, और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई और हम उसमें सफल नहीं हुए, दुर्भाग्यवश। और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी में रहने का नुकसान शिवसेना को उठाना पड़ रहा था और शिवसेना के लोग परेशान किए जा रहे थे। ऐसे में उस संगठन से बाहर निकलना जरूरी था। हमने कई बार चर्चा की ना मैंने कि ये जो महाविकास आघाड़ी में हम बैठे हैं उससे हमें फायदा नहीं है, हमें नुकसान है। हमारे एमएलए चिंतित है, कल चुनाव कैसे लड़े, कैसे जीते। हम नगर पंचायत में 4 नंबर पे गए, मुख्यमंत्री होने के बावजूद पार्टी 4 नंबर पे जाती है। इसका मतलब जो सरकार का फायदा कौन उठा रहा है? शिवसेना को नहीं हो रहा है, अन्य घटक पक्ष को हो रहा है। हमारे शिवसैनिक को हो रहा है? नहीं हो रहा है। शिवसैनिक के जीवन में क्या मिला? उनको क्या मिला? पार्टी सत्ता होने के बावजूद मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। उनके ऊपर अन्याय हो गया, उनके ऊपर झूठी केसेस डालने, उनको तड़ीपार होना पड़ा, उनको मौका जैसे कार्रवाई को फेस करना पड़ा। तो सरकार किस लिए है? सरकार के जब सत्ता होती है तो जैसे शिवसेना है, शिवसैनिक है, उनको न्याय देना चाहिए। उनको खुद के बलबूते पे खड़ा होने के लिए ताकत सरकार से देनी चाहिए था। लेकिन जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, बल्कि उनको नुकसान हुआ है, उनके ऊपर अन्याय हुआ है। आपने मनाने की कोशिश की ठाकरे जी को पूरे माहौल में? नहीं, हमारी तो कोशिश थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। मैं बताया ना पहले ही।